हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय वायुसेना दिवस स्पेशल प्रश्न होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। 64 प्रश्न है और 15 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया था। 8 अक्टूबर इसी दिन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन क्या था, बताइए। भारतीय हवाई क्षेत्र के सुरक्षित करना, हवाई युद्ध अभ्यास का संचालन करना, ये इसका प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय वायुसेना, एक मिनट, भारतीय वायुसेना के नाम से और रॉयल उपसर्ग, ठीक है, कब हटाया गया? 1950 में। ठीक है, 1950 के बाद भारतीय वायुसेना से पाकिस्तान के साथ युद्ध में कितने शामिल रही, बताइए। कितने युद्ध में शामिल रही? 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रुता पूर्ण ताकत को निपटने के अलावा भारतीय वायुसेना किन अभियानों में भाग लेगा? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लेगा। ठीक है, अब हमें कमेंट ये बताइए कि भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर का पद किसके पास होता है, बताइए। आपके पास कुछ सेकेंड्स हैं, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में अब तक प्रदान की गई सर्वोच्च रैंक क्या है? वायुसेना के मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्जन सिंह, अर्जन सिंह इंडिया एयरफोर्स के पहले 5 सितार के अधिकारी रैंक कब बने थे? 26 जनवरी 2002 को बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारतीय वायुसेना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हवाई खतरों के खिलाफ राष्ट्र और हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसा कि परिच्छेद में बताया गया है कि कौन सा कानून भारतीय वायुसेना के मिशन को परिभाषित करता है? कौन सा कानून? 1947 सशस्त्र बल अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके प्राथमिक उद्देश्य के अलावा यहाँ उल्लेखित आईएएफ का द्वितीयक उद्देश्य क्या है? क्या है बताइए। ये होगा, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं और अंतर गड़बड़ी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, आईएएफ किस संगठन के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड स्पेस सेल संचालित करता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, युद्ध के मैदान पर भारतीय सेना के जवानों की सहायता के संदर्भ में आईएएफ इंडियन एयरफोर्स क्या मदद करती है? रणनीति समसामरिक एयरलिफ्ट क्षमताएं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारतीय वायुसेना ने राहत अभियान चलाया? 2013 में उत्तर भारत में बाढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत अंतरिक्ष सेल का उद्देश्य क्या है? क्या है? आ, ये मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अंतरिक्ष अन्वेषण में नागरिकों के लिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना किस प्रकार के अभियान चलाता है? कार्गो विमान के माध्यम से खोज और बचाव, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, एकीकृत अंतरिक्ष सेल में भारतीय वायुसेना की भागीदारी का क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष अंतरिक्ष सहयोग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग, सैन्य उद्देश्यों के लिए भारतीय अंतरिक्ष नवाचार का कुशल होना, ये सही। ठीक है, किन प्राकृतिक आपदाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जहां भारतीय वायुसेना ने राहत कार्यों में व्यापक सहायता प्रदान की? ये ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा पहला नियुक्त स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन कौन सा था, बताइए। नंबर 1 स्क्वाड्रन। ठीक है, ये था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना में बेड़े में कौन से विमान शामिल थे? हॉकर, हरिकेन, सुपर, मीन, स्विफ्ट फायर और वेस्टलैंड सिलेंडर, ये था। ठीक है, वायुसेना, नेक्स्ट, वायु भारतीय वायुसेना को उनकी सेवा के सम्मान में कौन सा उपसर्ग प्रदान किया गया, बताइए। रॉयल। ठीक है, नेक्स्ट है, 1947 में आजादी के बाद किस घटना के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया? जम्मू कश्मीर पर संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, 1950 में गणतंत्र मनाने के बाद भारतीय वायुसेना ने कौन सा राउंडरेडेल अपनाया था? चक्र। राउंडरेल कौन सा अपनाया था? चक्र। द्वितीय विश्व के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा से
भारतीय वायुसेना ने क्या भूमिका निभाई थी बताइए। नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के पहले 5 सितार रैंक अधिकारी कौन थे? कौन थे? अर्जन सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने किस देश में हवाई अड्डों का निशाना बनाया था? किसको बनाया था? जापान, थाईलैंड को बनाया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हवाई टोई और बम वर्षक अनुरक्षण, यही था। ठीक है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? आप ये कमेंट करके हमें बताइए। 1962 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय चीन युद्ध के दौरान भारत द्वारा चीनी सेना के विरुद्ध भारतीय वायुसेना के उपयोग का परिणाम क्या था? चीनी ने बड़ी संख्या में विमान खो दिए। ठीक है। चीन ने बड़ी संख्या में विमान खो दिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का पहला उदाहरण क्या था? बताइए। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है। क्या था? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध क्या रणनीति अपनाई थी बताइए। पीएफ ठिकानों के खिलाफ स्वतंत्र छापे। पीएफ के ठिकानों के खिलाफ स्वतंत्र छापे। 1965 युद्ध के दौरान किस प्रकार के विमान ने भारतीय वायुसेना के सेबर स्लेयर्स का उपनाम दिया बताइए। पोलैंड गन्स। ठीक है। 1965 युद्ध में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने क्या परिवर्तन किए बताइए। पैरा कमांडो रेजिमेंट का निर्माण, उपरोक्त सभी निर्माण किए थे। ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी बताइए। पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ ऑपरेशन भारतीय की गई थी नौसेना सहायता। बांग्लादेश मुक्ति अभियान के दौरान कौन सी घटना शत्रुता के अंत का प्रतीक था बताइए। पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण। ठीक है। बांग्ला मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना ने कितनी उड़ानें भरी थी बताइए। 16,000 से अधिक उड़ानें भरी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना कितनी प्रतिशत उड़ानें निकट समर्थन निषेध मिशन था बताइए। 80%। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान किस भारतीय राज्य के महत्वपूर्ण आईएएफ ऑपरेशन हुए थे बताइए। जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा कितने पाकिस्तानी एयरफोर्स नष्ट किए थे? 94 आई थिंक। हाँ, 94। ठीक है। 1965 युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने किस तकनीकी पर विशेष रूप से जोर दिया जिसके परिणाम स्वरूप पीएएफ विमानों के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता रही? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का। ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने रणनीतिक बमबारी के लिए पूर्वी पाकिस्तान के किन क्षेत्रों का निशाना बनाया? इसका। ठीक है। युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना और पीएएफ के बीच हवाई क्षति में असंतुलन का प्रमाणिक कारण क्या था? ठीक है। नेक्स्ट है, 1919 में कारगिल संघर्ष के दौरान, ठीक है, दौरान भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन सफेद सागर का। ठीक है। नेक्स्ट है, कारगिल संघर्ष के दौरान आक्रमण क्षमता के लिए किस प्रकार का विमान पेश किया गया था? मिराज 2000। ठीक है। कारगिल संघर्ष के दौरान हेलीकॉप्टर के आक्रमण भूमिकाओं से हटाने के लिए क्या कारण था? मैन पोर्टेबल और डिफेंस सिस्टम का खतरा, यही था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1919 में आईएफ मिग 21 पाकिस्तानी सेना के विमान को रोकने के लिए और मार गिराने के लिए केंद्र का कौन सा विवादित क्षेत्र था? आई थिंक अक्साई चिन था, सर क्रिक था। ठीक है। 20 अगस्त 2013 को भारतीय वायुसेना का कौन सा विश्व
कीर्तिमान स्थापित हो गया। सबसे तेज लड़ाकू और जेट गति, ठीक है। नहीं, सी 130, जे उच्च लैंडिंग, ठीक है, उच्च लैंडिंग, उच्चतम लैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 2014 में तुर्की एयरलाइंस के विमान को रोकने के लिए मिग 21 किस एयरबेस से उतारे थे? आई थिंक जोधपुर एयरबेस, ठीक है। नेक्स्ट है संघर्ष के दौरान कारगिल क्षेत्र में भारतीय वायुसेना द्वारा प्रतिदिन कितनी उड़ानें भरी गई? बताइए। 40 से अधिक उड़ानें, ठीक है। 2002 में अनियंत्रण रेखा के किस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर बमबारी किया? केल सेक्टर पर बमबारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1990 के दशक के अंत में आधुनिकीकरण प्रयासों के संबंध में भारतीय वायुसेना द्वारा अपनाया गया प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बताइए। आत्मनिर्भरता बढ़ाना था, ठीक है। नेक्स्ट है कारगिल संघर्ष के दौरान किस प्रकार के विमान को 3 स्ट्रिंग मिसाइलों को मार गिराया गया जिसके परिणामस्वरूप उसके दूसरे चालक दल की मृत्यु हो गई? MI-17, ठीक है। यही था, MI-17 था, ठीक है। नेक्स्ट था पाकिस्तान शासित कश्मीर में 2019 भारतीय वायुसेना ने हवाई हमले के पीछे क्या कारण था? आतंकवादी हमले का प्रतिशोध, ठीक है। नेक्स्ट 2019 में भारत पाकिस्तान गतिरोध में हवाई लड़ाई के दौरान IMF MiG-21 द्वारा कथित तौर पर किस प्रकार के विमान को मार गिराया था? बताइए। F-16 विमान को, ठीक है। 2019 भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान गिराया गया MiG-21 पायलट कहाँ उतरा था? बताइए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में, ठीक है। हवाई हमले में पाकिस्तान F-16 में हम शामिल होने की पुष्टि के लिए भारतीय वायुसेना ने क्या सबूत पेश किए? बताइए। अमराम मिसाइलों के अवेसर, ठीक है। नेक्स्ट है इस संगठन ने हवाई हमलों के पाकिस्तान F-20 की भागीदारी में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला बताया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? आई थिंक 2 कैरियर है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना के नंबर 1 स्क्वाड्रन का क्या नाम है? टाइगर नाम है इसका, सभी लोग जानते होंगे। भारतीय वायुसेना के नंबर 1 स्क्वाड्रन का नाम किस जानवर पर है? टाइगर। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये तो सबको जानते हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना के पहले एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो निर्मल जीत सिंह सेक्खो है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च रैंकिंग पोजीशन क्या है? बताइए। चीफ मास्टर सार्जेंट, ठीक है। क्या नाम है? चीफ मास्टर सार्जेंट, यही है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही क्विज पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।